ओके जी, आज हमने जिस चीज़ के ऊपर वर्किंग करनी है वो हमारी कुछ ऑप्शंस हैं जो कि अंदर से रहती थी। आज इनके ऊपर हम थोड़ा सा काम करते हैं, ठीक है। तो जस्ट सिंपल मैंने यहाँ क्लिक किया और जल्दी से मैंने कुछ टेक्स्ट टाइप कर लिया, RAND रैंडम 20,10 10 जुमलों पर मुश्तमिल 20 पैराग्राफ्स मैंने बना लिए। मैंने कंट्रोल A किया, कंट्रोल J किया, मेरे पास जस्टिफाई हो गया। मैं फर्स्ट लाइन इंडेंट यूज़ कर लेता हूँ, तो ये मेरा डॉक्यूमेंट तैयार है, ठीक है। मैं ऊपर की तरफ मूव करता हूँ। मैं पहले पैराग्राफ से नीचे आ गया हूँ दूसरे पैराग्राफ के ऊपर। मैं पैराग्राफ के ऊपर ट्राई क्लिक करके अपने इस पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मेरे पास कुछ ऑप्शंस हैं, उनकी आज हम बात करते हैं, जो हमारी कुछ रहती हैं ऑप्शंस बेसिकली उनकी। मसलन सबसे पहले मैंने फाइंड की ऑप्शन की बात करनी है। फाइंड तो नहीं पहले बात हुई? नहीं, तो फाइंड करना है। मैंने कोई लफ्ज़ है, सपोज मैंने गैलरीज का लफ्ज़ सर्च करना है, ठीक है, या चलो डॉक्यूमेंट का लफ्ज़ सर्च करो। मैंने फाइंड की ऑप्शन है, होम के अंदर आपको मिलती है फाइंड के नाम से। कंट्रोल+F इसकी शॉर्टकट की है, फाइंड टेक्स्ट और अदर कंटेंट इन द डॉक्यूमेंट। मैंने जैसे इसके ऊपर क्लिक किया, जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ आपके पास एक नेविगेशन पैन आ जाएगा। नेविगेशन पैन के अंदर आपको वो कह रहा है हेडिंग्स हैं, पेजेस हैं, रिजल्ट्स हैं। आपने क्या देखना है? मैंने फ़िलहाल कहा मुझे रिजल्ट देखने। मैंने यहाँ क्लिक किया और यहाँ मैं वो लफ्ज़ टाइप कर रहा हूँ जो कि मैं सर्च करना चाहता हूँ। तो मैंने अभी आपको कहा था कि मैं डॉक्यूमेंट का लफ्ज़ जो है वो सर्च करना चाहता हूँ। जैसे ही मैंने डॉक्यूमेंट का लफ्ज़ लिखा तो इसके नीचे देखो आपको मुझे नज़र आ रहा है 67 रिजल्ट्स। यानी वो मुझे कह रहा है कि आपके 67 डिफरेंट रिजल्ट्स हैं जो कि यहाँ पर अवेलेबल हुए हैं, जिन्हें आप यहाँ पे देख सकते हो। और आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट में वो पीले पीले भी नज़र आ रहे हैं, आपको यहाँ पे हाईलाइट वो हो चुकी है। अगर किन पेजेस पर ये रिजल्ट हैं ये भी आप देखना चाहते हो तो आप पेज बाय पेज जो है वो यहाँ से पेजेस की ऑप्शन को यूज़ करके मूव कर सकते हो। जबकि अगर आप हेडिंग्स के अंदर कोई लफ्ज़ मिला है, क्योंकि मैंने अभी हेडिंग आपको बताई नहीं है, ना ही हमने अभी हेडिंग यूज़ की है, तो मुझे यहाँ पर भी कोई ऑप्शन जो है वो नज़र नहीं आ रही। तो मैंने फ़िलहाल रिज़ल्ट पे क्लिक किया। अब ये रिज़ल्ट है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो वो उस रिज़ल्ट पर मुझे ले जाएगा। मैंने इस पर राइट क्लिक किया। जैसे मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा मेरे पास क्या होगा? मेरे पास राइट क्लिक नहीं हो रहा, चले हम यहाँ से करने के बजाय नीचे जाते हैं। ये दूसरा है, तीसरा है, किसी तरह भी आप मूव कर सकते हैं। मैं कहता हूँ द बेस्ट फिट योर डॉक्यूमेंट टू मेक। मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर मेरे पास उसी लाइन में लास्ट वाला जो है वो आ गया। अब यहाँ से स्क्रॉल करके अपने 67 रिजल्ट में से ये कौन से वाला है, 63rd रिजल्ट जो है वो आप देख सकते हैं। लेकिन अब मैं ना इस नेविगेशन पैन को यहीं ले आता हूँ जहाँ ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है, मैं इसको इसी साइड पे ले आता हूँ, ठीक है। अब इशू ये आया है कि मैं ये इसमें नहीं देखना चाहता, मुझे कुछ एडवांस सर्च करना है, मुझे अंडरलाइन करना है इसको या हाईलाइट करना है। बाहर क्लिक करता हूँ तो देखो रिजल्ट ख़त्म हो जाएगा। जैसे मैं इसको ख़त्म करूँगा मेरे पास देखो यहाँ पे आपका जो वर्ड है वो ख़त्म हो गया। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से क्लिक किया फाइंड के ऊपर और इसमें ऑप्शन है फाइंड एडवांस या एडवांस फाइंड। इस पर क्लिक कर दिया। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो एडवांस फाइंड की ऑप्शन मेरे पास ओपन हुई है, जो कि आपके पास इस तरह अवेलेबल है। फाइंड वट, क्या फाइंड करें? मैंने कहा फाइंड नेक्स्ट, ये नेक्स्ट मिला, आगे आगे जाता जाएगा और जहाँ जहाँ पर भी आपकी मतलब डॉक्यूमेंट यूज़ हुआ है वो उसको शो करवाता जाएगा। मैंने कहा नहीं, फाइंड इन मेन डॉक्यूमेंट, तो पूरे डॉक्यूमेंट में जहाँ जहाँ आ रहे हैं उनको सिलेक्ट कर ले। देखो मैंने यहाँ से इन सबको सिलेक्ट कर लिया। मैं कहता हूँ रीडिंग हाईलाइट, आप उन्हें हाईलाइट कर दो, तो जितने भी थे सिलेक्टेड वो सारे हाईलाइट हो गए। और उसके बाद मैं कहता हूँ कि अब मैं कहता हूँ कि मैं ना सिर्फ इस पैराग्राफ पे सर्च करना चाहता हूँ, तो मैंने सिर्फ इस पैराग्राफ पे सर्च किया। हाईलाइट हम ख़त्म कर देते हैं, तो अनडू कर दिया मैंने, ठीक है। मैंने इस डॉक्यूमेंट के पैराग्राफ में सिर्फ सर्च करना है। मैंने इस पैराग्राफ को ट्राई क्लिक से सिलेक्ट किया। मैं कहता हूँ फाइंड एंड देन मेन डॉक्यूमेंट की बजाय करंट सिलेक्शन, तो फिर उतने हिस्से में सर्च हुए। कितने सर्च हुए? 4। ठीक हो गया। अब यहाँ पर 4 आपके सर्च हो चुके हैं। नीचे ऊपर से नीचे की तरफ उसने सर्चिंग की थी। मेरे पास यही ना और ऑप्शंस भी हैं। मैंने क्लिक किया मोर पे। आप कहते हो बड़ी ABC में लिखा है तो बड़ी ABC में सर्च हो, छोटी ABC में लिखा है तो छोटी ABC में सर्च हो। मैच केस के ऑप्शन ऑन करेंगे। फाइंड होल वर्ड्स ओनली, अगर मैं DOC लिख के भी सर्च करूंगा ना ये सारे सर्च हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि सारे सर्च ना हो, सिर्फ वही सर्च हो जो कि डॉक्यूमेंट के लफ्ज़ हैं। अगर कोई डॉक्यूमेंट्स होगा ना वो भी सर्च हो जाएगा, लेकिन जब मैं ये ऑप्शन ऑन कर दूंगा फॉर होल वर्ड्स ओनली तो सिर्फ डॉक्यूमेंट वाला लफ्ज़ सेलेक्ट होगा, सारे सर्च नहीं होंगे। नेक्स्ट वाइल्ड कार्ड, मुझे डॉक्यूमेंट के स्पेलिंग में थोड़ा सा डाउट हो रहा है, DOCUMENT के ANT, मुझे डाउट होगा ना जब किसी भी स्पेलिंग में, तो मैं वहाँ पर उसकी जगह वाइल्ड कार्ड यूज़ करता हूँ। तो मेरे पास एक वाइल्ड कार्ड है क्वेश्चन मार्क का।
इसका मतलब है कि एक ऐसे लफ्ज़ों को सिलेक्ट कर दो जो DOCU के बाद कुछ भी आए एक करेक्टर, उसके बाद NT आता हो, तो वो सिलेक्ट कर दे। मैं चाहता हूँ DOC आए शुरू में, आखिर पर NT आए, तो ऐसे लफ्ज़ सिलेक्ट हो, तो फिर आप सिर्फ यहाँ पे स्टार यूज़ कर दो। क्वेश्चन मार्क सिंगल करेक्टर के लिए, स्टार एक से ज़्यादा करेक्टर्स के लिए सर्चिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है। यानी ये क्या मतलब है? यानी अब देखो जो लफ्ज़, हाँ ऐसा वर्ड जो डाक से शुरू होगा, उसके दरमियान में कुछ भी हो, डॉक्यूमेंट भी हो सकता है, ठीक है, DOC से शुरू हो और NT पे ख़त्म हो, तो ऐसे तमाम लफ्ज़ जो है वो सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट वाइल्ड कार्ड, लेकिन ये ऑप्शन ऑन करनी है, यूज़ वाइल्ड कार्ड ओनली, ये ऑन करनी है, ठीक है। मैंने ऑफ कर दी। मैं कहता हूँ मेरे पास एक कुछ लफ्ज़ है, सपोज मैं अपना नाम लिखता हूँ, मेरा नाम क्या है? अत्थर।